हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 9 में सॉलिडिटी में स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ स्ट्रिंग के साथ यूज़ किए जाने वाले मेमोरी कीवर्ड के बारे में। सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं सॉलिडिटी के रिमिक्स ऑप्शन की तरफ और एक नया वर्क स्पेस ओपन करते हैं। चैप्टर 9 के नाम से। और कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर पे जाके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, माई कॉन्ट्रैक्ट .sol। ओके, अगेन मे बी कोई स्पेशल करेक्टर प्रेस हो गया था। माई कॉन्ट्रैक्ट .sol, माई कॉन्ट्रैक्ट का C कैपिटल और एज यूजुअल चलिए तो स्टार्ट करते कॉन्ट्रैक्ट माई कॉन्ट्रैक्ट विद माई कॉन्ट्रैक्ट एंड कर्ली ब्रैकेट्स। हमने यहाँ पे सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे एक स्ट्रिंग वेरिएबल माई डेटा और क्योंकि ये माई डेटा डिक्लेयर किया गया है स्टेट लेवल पे, यहाँ पर हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं पब्लिक, प्राइवेट या इंटरनल, जैसा कि हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में व्यू किया है। देन हमने एक फंक्शन डिज़ाइन किया, फंक्शन सेट इंस्टेड ऑफ माई डेटा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा माई str, माई स्ट्रिंग। मैंने थोड़ा सा नेम को चेंज किया है, सेट माई स्ट्रिंग। हम दो फंक्शन बनाएंगे, सेटर्स एंड गेटर्स। सेट माई स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट में हम पास करेंगे स्ट्रिंग अंडरस्कोर माई str एज अ पब्लिक फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, NSTR मेंशन हो गया, स्ट्रिंग। यहाँ पे अब मेंशन कर रहा है डेटा लोकेशन मस्ट बी मेमोरी और कॉल डेटा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग के साथ मेमोरी को क्यों यूज़ किया जाएगा। हमारे पास अवेलेबल मेमोरी कीवर्ड के अकॉर्डिंग it is important to know that you cannot just return a string in solidity because it has to go to somewhere. स्ट्रिंग मतलब कुछ नंबर ऑफ करेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और वो कहीं ना कहीं सेव होंगे आपके रैम पर, आपके सर्वर कंप्यूटर या लोकल मशीन पर, जो कि हमारी टेस्ट मशीन्स हैं। और C++ के लर्निंग के वक्त हम ये भी सीखते हैं कि स्ट्रिंग जो हम वेरिएबल बनाते हैं, लाइक हमारे पास जो वेरिएबल डिक्लेयर है यहाँ पर माई str, बेसिकली ये आपकी स्ट्रिंग के फर्स्ट एड्रेस को कैरी करता है जहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है आपके रैम पर। जाहिर सी बात है, स्ट्रिंग एक इंटरनली एक एरे की तरह होता है, करेक्टर एरे की तरह, जो कि नंबर ऑफ करेक्टर्स को लिंक में अरेंज करके रखता है। और जो हमारा वेरिएबल होता है स्ट्रिंग वेरिएबल, वो बेसिकली एक पॉइंटर वेरिएबल होता है, एक एड्रेस वेरिएबल होता है इंटरनली, जो कि स्ट्रिंग का एड्रेस मतलब उस एरे का एक एड्रेस स्टोर करके रखता है। हमें नहीं पता कि इसका एक्चुअल साइज़ क्या है। रीज़न, क्योंकि स्ट्रिंग अगर 100 ऑफ करेक्टर्स की है तो हम सिर्फ एड्रेस का साइज़ थोड़ी कैलकुलेट करेंगे जो बेस एड्रेस है, हमें तो उसका पूरा लेंथ का साइज़ शो करना है ताकि उसी के अकॉर्डिंग गैस फीस चार्ज की जा सके। इसी वजह से सॉलिडिटी यूज़ करता है मेमोरी कीवर्ड। मेमोरी इज़ मच लाइक अ रैम। Memory in Solidity is a temporary place to store data, whereas store holds data between functions. जब functions के लिए data भी store करेगा और state level पे भी store करेगा। Solidity is a temporary place to store data, whereas store holds data between functions, so that calling and return arguments के साथ उसे use किया जा सके।
The Solidity smart contracts can use any amount of memory during execution, but once the execution stops, the memory is completely wiped off from the next execution. So जो मेमोरी है ये टेम्पररी होती है ताकि फंक्शंस के ड्यूरिंग इस स्ट्रिंग मेमोरी को यूज़ किया जा सके. सो इसी वजह से जब हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के साथ माई स्ट्रिंग भेज रहे हैं, सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कीवर्ड मेमोरी का. सो इस तरह से यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा कि फंक्शन जो है वो अंडरस्कोर माई स्ट्रिंग को आर्ग्यूमेंट के तौर एज आ आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा, और मेमोरी कीवर्ड लगाने के बाद ये स्टेटमेंट कंप्लीट होता है कि एक ऐसे एरे को रिप्रेजेंट करेगा जहाँ पे कुछ नंबर ऑफ करेक्टर्स सेव्ड रहेंगे. देन हमने यहाँ पे यूज़ किया MyStr जो कि स्टेट लेवल वेरिएबल है, उस पर असाइन करवा देगा अंडरस्कोर माई स्ट्रिंग एंड सेमीकोलन. इसी तरह से अगेन वन मोर फंक्शन हमने यूज़ किया गेट माई स्ट्रिंग, और आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं रहेगा. ये एक व्यू फंक्शन होगा जो कि पब्लिक होगा. इसे प्योर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टेट लेवल वेरिएबल का यूज़ करेगा, सो इसे हम प्योर फंक्शन के अंडर प्लेस नहीं करेंगे. ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग. अगेन यहाँ पर स्ट्रिंग मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक मेमोरी ब्लॉक को, कुछ कंटिन्यू मेमोरी ब्लॉक्स को. सो सेम मेमोरी कीवर्ड. सो फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स में जब हम इसका यूज़ करेंगे एज अ लोकल वेरिएबल, सो हमें साथ में कीवर्ड मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. देन हमने इसे भी बना दिया पब्लिक. सो हमारा जो माई स्ट्रिंग है वो एक पब्लिक वेरिएबल है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें जब हम डिप्लॉय करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट. सो चलिए टेस्ट करते हैं इस सॉफ्टवेयर को. सॉरी, यहाँ तक अभी मैंने रिटर्न स्टेटमेंट को लिखा ही नहीं. रिटर्न, और रिटर्न करेगा ये स्टेट लेवल वेरिएबल को माई स्ट्रिंग. सो जो भी माई स्ट्रिंग का डेटा है वो रिटर्न हो जाएगा, और जो भी गैस फीस है वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ आवर स्ट्रिंग. सो सबसे पहले इसे कंपाइल करते हैं. ऑटो कंपाइल ऑलरेडी एक्टिव है, सो सीधे डिप्लॉय की तरफ प्रोसीड करते हैं. सो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स एंड डिप्लॉय. अब हम यहाँ पर व्यू करते हैं जो डिप्लॉयड वर्जन है. सो इनिशियल वैल्यू ऑफ माई स्ट्रिंग इज़ नथिंग, ब्लैंक. तो इस तरह से गार्बेज कलेक्शन आपको डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, कोई डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू नहीं है स्ट्रिंग की. हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में लिख दिया सॉलिडिटी एंड सॉलिडिटी स्ट्रिंग्स, और हमने प्रेस किया माई सेट माई स्ट्रिंग. सो यहाँ पे सक्सेस रहा. अब अगर हम करते हैं गेट माई स्ट्रिंग, सो जो भी वैल्यू हमने मेंशन करी थी सॉलिडिटी स्ट्रिंग वही रिटर्न हुई, और माई स्ट्रिंग, सो डेटा इज सॉलिडिटी स्ट्रिंग. सो यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस करी है कि जब हमने स्टेट लेवल वेरिएबल बनाया तब हमने मेमोरी कीवर्ड का यूज़ नहीं किया. जब हमने इसे यूज़ किया है इनसाइड एनी फंक्शन, सो एज अ आर्ग्यूमेंट जब हम स्ट्रिंग को रिसीव करेंगे या जब हम रिटर्न वैल्यू के वे पे स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, तब हमने यहाँ पर मेमोरी कीवर्ड का यूज़ किया है. तो जैसा हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी भी थी, द सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन यूज़ एनी अमाउंट ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, बट वंस द एग्जीक्यूशन स्टॉप्स द मेमोरी इज़ कम्प्लीटली वाइप्ड ऑफ. तो मेमोरी क्लीन हो जाएगी. एंड साथ ही साथ जो फोर्थ पॉइंट था होता मेमोरी इन सॉलिडिटी इज़ अ टेम्पररी प्लेस टू स्टोर डेटा, whereas storage holds data between functions. So जो भी डेटा था इन बिटवीन फंक्शंस उसे स्टोर करने के लिए यूज़ किया जा रहा था. बट यहाँ पर एक छोटा सा हम ट्विस्ट लाते हैं, छोटा सा चेंज करते हैं. हम एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. सो हमने एक कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट किया. सो जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर रहेगा उस कंस्ट्रक्टर पे हमने मेंशन किया MyStr इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक क्रिएटेड सक्सेसफुली. ये हमने एक मेंशन कर दिया यहाँ पे एक मैसेज.
So contract block has been created successfully, semiकोलन. So हमने यहाँ पर इसे किया अगेन डिप्लॉय. सो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट जो डिप्लॉयड है मैंने उसको टोटली रिमूव कर दिया और फ्रेश डिप्लॉय किया. और अब अगर इसका एग्जीक्यूशन देखें विदाउट सेटिंग एनी स्ट्रिंग, if we want to view the default value set by the constructor, so here we have a string contract block has been created successfully. Now the gas fees is 36 this थोड़ा सा साइज इंक्रीज करें इसका. सो जो गैस फीस यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमें व्यू हो रहा है वो है 368600. अगर हम यहाँ पे लिख दें कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक क्रिएटेड, जस्ट सिंपल स्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक क्रिएटेड ओनली, सो इससे भी इसके गैस चार्जेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. सो डिफ़ॉल्ट साइज ये काउंट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट गैस फीस. सो अगेन रिटर्न. सो कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक हैज़ बीन क्रिएटेड. यहाँ पे गैस चार्जेस इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि फिक्स स्ट्रिंग हमने कंस्ट्रक्टर पे लिख दी है, जबकि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रिंग का साइज़ क्या आ रहा है. सो अगेन इसे एग्जीक्यूट करते हैं. सो डिफ़ॉल्ट साइज पे शिफ्ट हो जाए. काफ़ी छोटा था. अगेन डिप्लॉय की तरफ जाते हैं और इसे रिमूव करके अगेन डिप्लॉय. और अब अगर व्यू करें माई स्ट्रिंग, सो ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऑल गुड. एंड सेट माई स्ट्रिंग, अगेन माई स्ट्रिंग, ऑल गुड, अगेन माई स्ट्रिंग, ऑल गुड. सो जब आप स्टेट लेवल वेरिएबल को क्रिएट करेंगे उस वक्त मेमोरी कीवर्ड का यूज़ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जब आप फंक्शंस में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता उसका साइज़ क्या होगा, क्योंकि स्ट्रिंग आएगी रन टाइम पर आपके पास कुछ नंबर ऑफ ब्लॉक्स का स्ट्रिंग आएगा, बट साइज़ क्या होगा वी आर नॉट अवेयर. इस वजह से मेमोरी कीवर्ड का एज आ आर्ग्यूमेंट और एज अ रिटर्न वैल्यू के प्रोटोटाइप प्रोटोकॉल और उसके सिंटैक्स के साथ यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट एक और टॉपिक आता है इसी स्ट्रिंग सॉलिडिटी के साथ, हमारे पास बाइट्स टू स्ट्रिंग कन्वर्जन. सो स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए आप बाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो चलिए इस छोटे से सिंटैक्स को कॉपी करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं. सो हमने यहाँ पर एक और फंक्शन बना दिया है, फंक्शन स्ट्रिंग बाइट ओपी मीन्स ऑपरेशन, स्ट्रिंग बाइट ऑपरेशन exe स्ट्रिंग बाइट. सो ये हमने नाम रखा है, थोड़ा स्क्रीन साइज इंक्रीज कर दें ताकि इसका व्यू प्रॉपर बन जाए. सो एग्जीक्यूट सी स्ट्रिंग बाइट्स एंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, फंक्शन पब्लिक है और इसके अंदर हमने दो स्टेटमेंट प्लेस करी हैं. अब ये प्योर फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा. रीज़न इसका यही है क्योंकि ये किसी भी स्टेट लेवल वेरिएबल का यूज़ नहीं करेगा. सो यहाँ पर लोकल वेरिएबल मस्ट बी स्टोर्ड मेमोरी एंड कॉन्ट्रैक्ट. ऑफ कोर्स लोकल वेरिएबल है, मेमोरी का यूज़ करना ही पड़ेगा हमें. और आर्ग्यूमेंट ये जो वार्निंग है इसलिए आ रहा है क्योंकि ये स्टेट लेवल वेरिएबल का यूज़ नहीं कर रहा है. सो वी नीड टू यूज़ प्योर कीवर्ड. सो पब्लिक प्योर, बट ये रिटर्न्स करेगा एक स्ट्रिंग ताकि हम उसका व्यू देख सकें. रिटर्न्स स्ट्रिंग मेमोरी, ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग मेमोरी और जो भी मैसेज है स्ट्रिंग मेमोरी मैसेज उसे रिटर्न करेंगे, रिटर्न मैसेज. सो जो भी एरर पहले प्रॉम्प्ट कर रहा था, वो वार्निंग प्रॉम्प्ट कर रहा था, ये सब इसीलिए था क्योंकि पहले था कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं लिखी गई अभी तक स्टेटमेंट. आपका जो लोकल वेरिएबल है मैसेज डिक्लेयर्ड है बट यूज़ नहीं हो रहा है. लाइक अगर मैं स्टेटमेंट को रिमूव करूँ तो अगेन लॉट्स ऑफ वार्निंग यहाँ पे अगेन आ जाएंगी. रिटर्न टाइप मेंशन नहीं है, मैसेज का यूज़ नहीं किया जा रहा है डिक्लेरेशन के बाद भी. सो एक सिंगल रिटर्न मैसेज लिखने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. नाउ सो स्ट्रिंग बाइट
हमारे पास जो न्यू बाइट अवेलेबल हुआ है, सो स्ट्रिंग में यहाँ पर है फिक्स साइज, लाइक यहाँ पे बाइट्स है 10 का, और उसे पता है कि वो 10 बाइट्स को डिक्लेयर कर रहा है, और उसे इनिशलाइज किया गया एक वेरिएबल BSTR पे, और फिर इसी BSTR को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैसेज पे इनिशलाइज किया गया और मैसेज को रिटर्न कर दिया गया। सो इस तरह से हम व्यू कर सकते हैं बाइट टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। और फिलहाल यहाँ पर हम मेंशन करते हैं BSTR इक्वल्स टू solidity एंड सेमीकोलन। सो BSTR की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दी गई solidity, स्पेलिंग मिस्टेक है, सो solidity। सेव करते हैं इसे, और अगेन हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं। प्रीवियस डिप्लॉयड वर्जन को रिमूव किया, फ्रेश डिप्लॉय, एक्सपेंड किया, और एग्जीक्यूट करते हैं स्ट्रिंग बाइट फंक्शन को। अगर प्रॉपर है तो हमें जो वैल्यू रिटर्न अवेलेबल मिलेगी वो होगी solidity। सो जो रिटर्न वैल्यू है वो है solidity। सो आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के अलावा डिक्लेयर कर सकते हैं बाइट्स, बट ये एक क्लास और उसके कंस्ट्रक्टर का ही पैटर्न है, क्योंकि न्यू कीवर्ड का यूज़ ही किया जाता है क्लास और उसके ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाया गया है विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मीन्स विद पैरामीटर 10, और जो भी वैल्यू हम इनिशलाइज करेंगे वो 10 बाइट्स की होगी। सो solidity लैंग्वेज एंड सेव, एंड अगेन हमने इसको किया डिप्लॉय। सो डिप्लॉय, एक्सपेंड, एंड गेट स्ट्रिंग वैल्यू। सो solidity लैंग्वेज 10 बाइट्स तक का सपोर्ट अवेलेबल रहेगा इसमें। सो इस तरह से यूज़ किया जाएगा स्ट्रिंग और उसके बाइट्स का। एज वेल एज यहाँ पर हम व्यू कर सकते हैं अवेलेबल हैं कुछ एस्केप सीक्वेंसेस। सो एस्केप करेक्टर्स भी अवेलेबल हैं जिसका आप solidity में इजीली यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम एक छोटा सा यूज़ करके देखते हैं /t का। सो हम यहाँ पर solidity लैंग्वेज के बीच में /n और अभी /n का यूज़ व्यू करते हैं। सो इसे किया सेव, प्रीवियस डिप्लॉयड वर्जन को हटा दिया, फ्रेश डिप्लॉय, और एक्सपेंड करते हुए हमने कॉल किया सो solidity लैंग्वेज। बट यहाँ पे तो मुझे कोई इफेक्ट दिखा नहीं /n का। /n स्टार्ट्स अ न्यू लाइन यहाँ पे मेंशन्ड है, और बट इसका हमें यहाँ पे कोई यूज़ नहीं व्यू हो पाया हमने, जबकि /n का यूज़ किया है। अगेन सेव करते हैं और डिप्लॉय, एक्सपेंड, स्ट्रिंग। सो इसे हम यूज़ करेंगे दोबारा जब हम यूज़ करेंगे कंसोल या Web3 का, क्योंकि हो सकता है ये इस टेस्ट नेटवर्क पे एस्केप सीक्वेंस के आउटपुट को शो ना कर रहा हो। या /t देखें जो कि 8 टैब्स को आगे मूव करेगा। सेव, क्लोज, डिप्लॉय, एंड आउटपुट गेट स्ट्रिंग। एक आउटपुट यहाँ पे भी व्यू होता है इस कंसोल टर्मिनल पे। सो यहाँ पे भले वो solidity लैंग्वेज शो कर रहा है विदाउट एनी टैब, बट एक बार यहाँ पे आउटपुट व्यू करते हैं। जो आउटपुट है यहाँ पे तो एक्चुअल वो रॉ स्ट्रिंग, रॉ डेटा ही शो कर रहा है, /t शो कर रहा है, बट यहाँ पर आउटपुट लैंग्वेज नहीं, ये सिर्फ यहीं पे बता रहा है जो आउटपुट रिटर्न होना था। तो यहाँ पे तो आप व्यू कर सकते हैं /t रॉ ही शो कर रहा है। सो Web3 के साथ जब हम इसको यूज़ करेंगे एक्सटर्नल आउटपुट के साथ, तब इसका यूज़ दोबारा देखेंगे एस्केप करेक्टर्स का। अभी फ़िलहाल यहाँ पे तो इसका यूज़ नहीं हो पाया कुछ। लाइक इफ़ आई यूज़ डबल कोट्स /डबल कोट्स, शायद ये आउटपुट शो करे, क्योंकि डबल कोट को मैं यूज़ तो कर नहीं सकता, मेरा स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर मुझे solidity और लैंग्वेज के बीच में एक डबल कोट शो करना है तो / का यूज़ तो करना ही पड़ेगा फिर। चलिए इसे भी डिप्लॉय करके देखते हैं। सो हमने किया डिप्लॉय एंड एक्सपेंड करके गेट्स एग्जीक्यूट स्ट्रिंग बाइट। एग्जैक्टली ये तो वर्क कर गया है, यहाँ पे सिर्फ हमें डबल कोट्स दिख रहा है, ये तो एक्चुअल बताएगा पूरा /, बट यहाँ पर आप आउटपुट व्यू कर सकते हैं।
तो यहाँ पे तो प्रॉपर बता रहा है डबल कोट्स। सो ये तो काम कर गया है, मतलब वर्क कर रहा है। स्लैश एन और स्लैश टी का हमें आउटपुट कुछ खास नहीं मिल पाया, बट इसका तो मिल गया है कि वो डबल कोट्स यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब अगर मुझे इस सॉलिडिटी को पूरा ही डबल कोट्स में शो करना है तो थोड़ा साइज छोटा कर दिया। उस केस में मुझे सॉलिडिटी के आगे स्लैश और फिर डबल कोट्स स्लैश डबल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए इसे करते हैं अब दोबारा डिप्लॉय। सो अगेन हमने किया डिप्लॉय और ये रहा करंट डिप्लॉयड गेट स्ट्रिंग। सॉलिडिटी डबल कोट्स में नज़र आ रहा है। काम कर रहा है एस्केप करेक्टर। स्लैश एन स्लैश टी यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखा पाया, बट डबल कोट्स ने तो आउटपुट दिखाया है। मतलब बाकी ऑप्शन भी स्लैश आर स्लैश बी स्लैश सिंगल कोट ये वर्क करेंगे। हाँ एक चीज़, सॉलिडिटी में स्ट्रिंग जो है वो सिंगल कोट्स में भी मेंशन किया जा सकता है। तो हम बढ़ते अपने कंस्ट्रक्टर की तरफ, और जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, उसे हम डबल कोट्स की जगह सिंगल कोटेड स्ट्रिंग में एक बार लिख कर रन करके चेक करते हैं। हमने यहाँ पे सिंगल कोट का यूज़ किया है इस तरह से। कोई वार्निंग तो शो नहीं कर रहा है, एरर भी शो नहीं कर रहा, बट आप नोटिस कर सकते हैं कि पहले स्ट्रिंग ऑरेंज कलर में दिख रही थी जब मैंने उसको डबल कोट्स में रखा हुआ था लाइक दिस, लेकिन अब वो वाइट कलर पे शो हो रही है। मतलब हमारे जो सोर्स कोड राइटिंग है उसमें जो कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ होते हैं हमारी समझने के लिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट है सिंगल कोटेड स्ट्रिंग का। चलिए प्रीवियस सारे डिप्लॉयड वर्जन्स को रिमूव करते हैं और फ्रेश डिप्लॉय करते हैं और चेक करते हैं कि कंस्ट्रक्टर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिंगल कोट्स के साथ सेट हुआ है कि नहीं। एक्सपेंड किया और गेट माई स्ट्रिंग जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा, यस इनिशलाइज हो गया है। मतलब आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, बट कलर कंट्रास्ट डिफरेंट मिलेगा।